काफ़ी टाइम से मीशो में एक सवाल जो है वो बहुत सारे सेलर कर रहे थे कि कुछ इस टाइप का जो प्राइसिंग है वो हम कैसे करते हैं। मतलब मान के चलिए आपके एक प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट हैं। 2 से 3 साल का एक वेरिएंट है, 3 से 4 साल का अलग है, 4 से 5 साल का अलग है, 5 से मतलब किड्स क्लोथिंग में ये कैटेगरी मतलब ये प्रोडक्ट आता है। इसी तरीके से आपका भी हो सकता है। मान के चलिए कोई ब्लैक कलर का कुर्ती है तो उसके साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, इस तरीके से। आपको पता है भाई, अगर कैटलॉग अलग अलग है तो प्राइस तो अलग अलग डाल सकते हैं, बट क्या हम इस टाइप से साइजेस के प्राइस भी अलग अलग डाल सकते हैं? तो हाँ, डाल सकते हैं। ये अभी अभी मेरी टीम ने अपडेट किया है इसके साइज, इसके जो वेरिएंट हैं इनका। तो ये कैसे किया है वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, और डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूं और ये अपडेट करना क्यों ज़रूरी है उस पर हम बात कर लेते हैं, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे मैं नोटपैड पे चला जाता हूँ। सबसे पहले सॉल्व इन्वेंट्री इशू हम सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलो होता क्या है, कई बार आप मान के चले जूता बेच रहे हो, उसका एक साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, 7 साइज आपको पता है बहुत ज़्यादा बिकता है। या कोई अगर टी शर्ट आप बेच रहे हो उसके 3 कलर है तो ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा बिकता है, या ब्लैक कलर में भी एक साइज बहुत ज़्यादा बिकता है। तो इस हिसाब इससे क्या होता है, इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं। एक साइज़ भाई आपका धड़ाधड़ बिक रहा है और दूसरा साइज़ या दूसरा कलर आपका ढंग से नहीं बिक रहा है, तो इसको भी इससे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हाई सेलिंग साइज़ का आप हाई प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो। कई बार क्या होता है भाई, हमें पता है ये वाला साइज़ भाई हमारा बहुत अच्छा बिकता है, हाई सेलिंग है, बट हम मजबूर होते हैं कि सारे साइजेस के हमें सेम रेट रखने पड़ते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, जो हाई सेलिंग साइज है उससे भी हमें वही प्रॉफिट मिल रहा है, जो लो सेलिंग साइज है उससे भी हमें वही प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप हाई सेलिंग साइज जो है, हाई सेलिंग वेरिएंट है, उससे अच्छा प्रॉफिट, थोड़ा प्राइस उसमें बढ़ा के और साइजेस के कंपेरेटिवली उसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद जो इजी लिक्विडेशन ऑफ नॉन सेलिंग साइज, कोई नॉन सेलिंग साइज है आपका बहुत कम बिकता है या वो कलर बहुत कम बिकता है, तो आप उसका रेट थोड़ा कम रख के आप उसको जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो, क्लियर कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ इसके फायदे हैं और डेफिनेटली आपको प्राइसिंग इस तरीके से करनी चाहिए। बट वो ऐसी प्राइसिंग होगी कैसे, बहुत टाइम से कई सेलर मुझे पूछ रहे थे, मैं उस पर जवाब तुरंत नहीं दे पाया क्योंकि ऑब्वियसली पहले मुझे खुद करके देखना था, उसके बाद ही मैं आपको बताने वाला था। तो अभी जैसे अपडेट हो गया तो मैं आपको डिटेल में इसको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आती है 2 चीज़ें कि भाई नई लिस्टिंग, अगर मान के चलो आप एक नई लिस्टिंग कर रहे हो तो उसमें कैसे अपडेट होगा, और जो ऑलरेडी लिस्टेड है प्रोडक्ट उनमें कैसे होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि न्यू प्रोडक्ट, जब भी आप नया कोई प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो तो उस टाइम पे इस टाइप से अपडेट का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। उस टाइम पे आपको सारे वेरिएशन का, जो जितने भी साइज वेरिएशन है उनके आपको क्या है, रेट सेम रखने पड़ते हैं। उस टाइम आप इसको नहीं कर सकते। तो न्यू में तो आप नहीं कर सकते। हाँ, एक बार आप नए को लिस्ट कर दो, उसके बाद जैसे ही वो लिस्ट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद ऑब्वियसली वो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद आप उसको अपडेट कर सकते हो, राइट। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में होगा, न्यू लिस्टिंग में नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में होगा। अब एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में भी यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। या तो आपको मान के चलिए सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो जितने भी साइज वेरिएशन उसके हैं, उनका यहाँ पर रेट है 100। अब आपको अगर कम करना है किसी का तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और अगर आपको बढ़ाना है किसी का उनमें से तो उसके लिए अलग है। तो ये दोनों चीज़ों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे चले जाते हैं मीशो के सेलर पोर्टल पे, सप्लायर पोर्टल जो आपका है। अब आप सप्लायर पोर्टल पे इन्वेंट्री पे आएंगे। इन्वेंट्री पे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है। एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट हियर इफ ईच साइज हैज़ डिफरेंट प्राइस। तो ऑब्वियसली इसी से समझ में आ रहा है आपको कि ये बोल रहा है अगर सबका अलग अलग रेट डालना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लें। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद येस आई एम श्योर कर लेना है। अब आप सारे प्रोडक्ट का जो रेट है वो अलग अलग रख सकते हैं। अब मान के चलिए आप इसको क्लिक नहीं करते हो तो आप देखना यहाँ पे मैं अगर 279 की बजाय 278 करूँगा तो ये सबका चेंज हो जाएगा। आप देखो सबके चेंज हो गए। लेकिन वहीं मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और अब रेट चेंज करता हूँ, 77 करता हूँ, तो देखिए सिर्फ एक ही का चेंज हुआ है। इसका मैं 70 रख सकता हूँ, इसका मैं 71 रख सकता हूँ, इस टाइप से, राइट। तो
ऑब्वियसली आपको इसके बाद ये भी चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि 2 प्राइसिंग होती है हर प्रोडक्ट की, आपको भी पता है राइट। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो रेट है वो हर प्रोडक्ट, हर साइज़ का अलग अलग, हर वेरिएशन का अलग अलग रख सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत 2 आ जाती है। पहली चीज़ कि भाई आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो कैसे आएगा, पहला, क्योंकि अभी भी बहुत कम सेलर के पास ये ऑप्शन है। तो मैं एक तरीका भी बता दूंगा जिससे ये ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आ गया है तो तब तो आप कर सकते हैं। बट आ भी गया है तो प्रोडक्ट का रेट यहाँ से कम हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। मान के चलो मुझे इस साइज़ का रेट जो है वो बढ़ाना है, 279 की बजाय 280 करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो उसको भी किस तरीके से एड्रेस करना है वो हम अब बात करेंगे राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेट हमें अगर किसी साइज़ का बढ़ाना है स्पेसिफिक, तो कैसे बढ़ाना होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है उसके लिए टिकट डालना पड़ता है, लेकिन टिकट भी आपको थोड़ा अलग तरीके से डालना पड़ेगा। आप सपोर्ट में आते हैं और सपोर्ट में यहाँ पे लिखते हैं चेंज प्राइस, ठीक है। यहाँ पे चेंज प्राइस, ये देखिए आई वांट टू चेंज प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट, ये सेकंड वाला आ गया, इसको आप ढूंढ लें। ये वाला जो है आई वांट टू चेंज द प्रोडक्ट प्राइस राइट। अब इसको आप नीचे आते हैं, यहाँ पे रेस टिकट पे क्लिक करते हैं। रेस टिकट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट, ये देखिए ये आ गया है। उसके बाद आपको टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इस टाइप का टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा राइट। अब इस टेम्पलेट को आपको फिल करके डालना है अगर आप किसी साइज़ का स्पेसिफिक रेट बढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे कैटलॉग आईडी आपको लेनी है, प्रोडक्ट आईडी आपको लेनी है, और न्यू प्राइस जो है वो यहाँ पर डाउन मतलब लिखना है, ठीक है। तो हम चलो चेक कर लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं इन्वेंट्री पे हम जाते हैं बल्क स्टॉक अपडेट पे। बल्क स्टॉक अपडेट से हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैं डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या डालना था, कैटलॉग आईडी डालनी थी। तो जिस भी प्रोडक्ट को हम चेंज करना चाहते हैं उसका हम यहाँ से कैटलॉग आईडी उठा सकते हैं राइट। कैटलॉग आईडी आप मैच कर लेना एक बार। तो मान के चलिए ये कैटलॉग आईडी का मुझे करना है चेंज राइट। अब ये कैटलॉग आईडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आईडी आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट आईडी उठा लेता हूँ। अब प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे प्रॉपरली नहीं शो होगा, कि देखिए आप पिंक नंबर पे कहीं पर भी प्रोडक्ट आईडी शो नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए हम इसको कंट्रोल ए करके पूरा हाईलाइट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम कोई भी एक नया यहाँ पे टैब ओपन करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। पूरा हमने देखिए कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे देखिए ई कॉलम में आपकी प्रोडक्ट आईडी आ गई है, ठीक है। तो जो भी आपका कैटलॉग आईडी था वो यहाँ पर है। जो भी आपको प्रोडक्ट आईडी उठानी है जिस भी साइज़ की, वो यहाँ से उठा लेना, ठीक है। तो मान के चलो ये मैंने कैटलॉग आईडी उठा ली और इस कैटलॉग आईडी के अंदर में मैंने ये 2 साइज़ उठा ली, ये देखिए, ठीक है। अब कैटलॉग आईडी ऑब्वियसली दोनों की सेम होगी क्योंकि एक प्रोडक्ट है तो कैटलॉग आईडी सेम है दोनों की, और प्रोडक्ट आईडी भी सेम है दोनों की, जबकि साइज़ अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम और ऐड कर देना है, इंसर्ट 1 कॉलम राइट। एक कॉलम यहाँ पे आपको और ऐड कर देना, क्योंकि मैं अलग अलग साइज़ के अलग अलग रेट चेंज करने वाला हूँ। बट यहाँ पे आप देखो कि सेम कैटलॉग का अगर सेम कलर है तो उसका सेम प्रोडक्ट आईडी होगा राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम रख लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ से उठा के लिखूँगा ये वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएशन लिख दिया। अब मैं इन दोनों के वेरिएशन भी यहाँ पे मेंशन कर लूँगा, ठीक है। तो एक वेरिएशन है इस कलर का 2 से 3 साल के, और एक वेरिएशन है यहाँ पे 3 से 4 साल का, ठीक है। तो एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है यहाँ पे, 2 से 3 साल और 3 से 4 साल का हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब समझ में आ गया मीशो को कि हाँ इस साइज़ का, इस कैटलॉग के इस प्रोडक्ट आईडी का ये वाला साइज़ अपडेट करना है। अब यहाँ पे न्यू प्राइस आप लिख लो। मान के चलिए पहले 100 प्राइस था, अब आप इन दोनों स्पेसिफिक ये दोनों साइज़ का रेट आप चेंज करना चाहते हो। तो 110, इसका मुझे 110 करना है, इसका मुझे 111 करना है, ठीक है। और ये आपने न्यू प्राइस लिखा तो ये आपका
ऑल रिटर्न प्राइस होगा, बाकी जो डिफेक्टेड और डैमेज वाला प्राइस होगा वो मीशो अपने आप अपडेट कर देगा, या आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, राइट। तो ये आप इस टाइप से फाइल आप बना लो। अब ये फाइल को आप सेव कर लो, सेम आपको इसी नाम से सेव करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। और उसके बाद आपको ये फाइल अपलोड कर देनी है। अपलोड कहाँ करनी है? डेफिनेटली वहीं पे करनी है जहाँ पे आपने टिकट रेज किया था, राइट। वो हम टिकट फिर से निकाल लेते हैं, प्राइस चेंज प्राइस। आई होप ये वाला तो ये तो क्लियर ही होगा सबको कि उसके बाद टिकट कैसे रेस करना होता है। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने रेस टिकट किया, उसके बाद ये यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था हमने टेम्पलेट हमने फिल भी कर लिया। अब वही टेम्पलेट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में आपने थोड़ा डिटेल में लिखना है। क्या लिखोगे? देखिए, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ इंग्लिश में लिखो। बहुत सारे सेलर मुझे बोलते हैं सर आप डिस्क्रिप्शन लिख के दिखा दो। हिंदी में भी लिख सकते हो, मतलब जो रोमन वाली होती है कि मुझे अपने इन साइजेस का जो इस कैटलॉग के कुछ कैटलॉग ऐसे हैं मेरे जिनके अलग साइजेस के रेट जो हैं वो अलग अलग रखना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको अपडेट कर दो। आप इस टाइप से यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे सबमिट आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है। अब दो चीज़ हम ये समझ गए कि भाई अगर प्रोडक्ट का रेट कम करना है किसी साइज़ का तो कैसे करना है, बढ़ाना है तो कैसे करना है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि बढ़ाने का तो यहाँ पे सिस्टम समझ में आ गया, बट ये कम करने का सिस्टम कैसे समझ आएगा? मतलब मेरे जो इन्वेंट्री में है अगर ये वाला ऑप्शन आया ही नहीं है, राइट, ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास है ही नहीं, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो ये हम लोग देख लेंगे क्योंकि लास्ट यही बच गया इसमें। बाकी आई होप सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, इसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ हमने देख लिए हैं। और डेफिनेटली आप कर सकते हो क्योंकि कुछ कुछ साइजेस हैं जिनमें आपको करना ज़रूरी भी हो जाता है। थोड़ा स्ट्रैटेजी से इसको आगे क्लियर कर सकते हो। अब ये लास्ट बच गया, ये ऑप्शन कैसा आएगा उससे पहले लाइक कर देना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब मैं बहुत कम वीडियो में बोलता हूँ, बट कर लो क्योंकि ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की पूरी कंप्लीट वीडियोस मैं आपको देते रहता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए मैं ये बता देता हूँ ये ऑप्शन कैसे आएगा। तो देखो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट मीशो ये ऑप्शन कई सेलर्स को दे रहा है, अभी कुछ सेलर्स के पास ये ऑप्शन है, बट मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको टिकट रेस करने के लिए बोला था कि भाई मुझे आपने साइज जो टेम्पलेट बनाया, टिकट डाली, वो टिकट आप डाल लो। उस टिकट को डालने के बाद ऑटोमेटिक ये मैं देख रहा हूँ कि सेलर्स के पास ये वाला ऑप्शन आ जा रहा है। तो या तो आप वेट कर लो, कुछ टाइम बाद ये सबके पोर्टल पे आ जाएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। बाकी प्लेटफॉर्म्स में ये है और मीशो पे नहीं है, राइट। और या तो आप वो वाला टिकट डाल लो जो मैंने अभी बताया आपको टिकट डालना, उसके बाद वो टिकट रिजॉल्व होते ही वहाँ से साइजेस के प्राइस भी अपडेट हो जाएंगे और ये ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। और हाँ, एक और चीज़ आपको पता है भाई कि मीशो पे जो भी रिटर्न्स को लेके और भी चीज़ों को लेके इशू चल रहा है, तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर रिटर्न बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट डैमेज आ रहा है वगैरह वगैरह, रिटर्न ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्लेम नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, अगर आपको याद होगा, जिसमें मैंने मीशो के न्यू प्राइसिंग चार्ट के बारे में बताया था। वो प्राइसिंग चार्ट देख लेना क्योंकि उसका वही जवाब है और उसी तरीके से उसको क्लियर किया जा सकता है। मैं वीडियोज़ में जाता हूँ, वीडियोज़ में जाके आप चाहें तो उसको ढूंढ सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने अलग अलग बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके मान लीजिए मीशो वाली प्लेलिस्ट, इसमें आप ढूंढ लीजिए न्यू रेट कार्ड, रेट किस तरीके से, न्यू रेट कैलकुलेटर करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो जाके चेक कर लेना। आप उस टाइप से अपनी मीशो प्राइसिंग कर लो तो ऑब्वियसली उससे आपको नुकसान एटलीस्ट नहीं होगा, राइट। क्योंकि मीशो पर ऑर्डर अच्छे हैं, बट दिक्कत ये है कि रिटर्न्स और क्लेम्स में थोड़ा इशू आ रहे हैं अभी। वो मैं मानता हूँ क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे सेलर मेरे को बोलेंगे कमेंट में, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।